आप सब, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कस्टम टाइटल बार किस तरह बनाया जाता है और उसमें 3 डॉट कस्टम मेन्यू किस तरह ऐड किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक्नो इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर अपने चैनल टेक्नो इनसाइडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वक्त में जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। कस्टम टाइटल बार बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन का जो टाइटल बार दिया हुआ है हमें इसको हाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कस्टम टाइटल बार बना सकेंगे। यहाँ पे मैंने इस टाइटल विजिबल को मैंने हाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें एक अपनी डिज़ाइन का एक कस्टम टाइटल बार बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जर्नल में जाता हूँ और उसके बाद मैं वर्टिकल अरेंजमेंट को उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ करूँगा वो मैं फुल पेरेंट कर दूँगा और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 50, ठीक है। और इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, यानी ऊपर वाले जो स्टेटस बार है वो हमने रखा है डार्क में और जो नीचे वाला हम रखेंगे वो रखेंगे लाइट में। तो यहाँ पर हमने इसको लाइट में सेट कर दिया है और यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कस्टम तो सेट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 3 डॉट मेन्यू ऐड करेंगे। 3 डॉट मेन्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यूज़र इंटरफेस में जाना पड़ेगा। उसके बाद बटन को सिलेक्ट करके आपने क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने इसको वर्टिकल अलाइनमेंट आपने सेट करनी है टॉप बॉटम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर करेंगे और उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट है लेफ़्ट राइट वाली हम इसको राइट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बटन में आके इसका जो बैकग्राउंड है वो हम इसको नन कर देंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देंगे। और उसके बाद हम जो यहाँ पे फॉन्ट फेस लेंगे उसमें हम करेंगे मटेरियल आइकॉन, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी मटेरियल आइकॉन की वेबसाइट ओपन करेंगे। मटेरियल आइकॉन से हम 3 डॉट मेन्यू का नाम ढूंढेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस नाम को कॉपी करके हम उस बटन में ऐड कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि कम्प्लीटली शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 डॉट मेन्यू ढूंढते हैं। फ्रेंड्स यहाँ ये देखें, यहाँ पे हमें 3 डॉट मेन्यू मिल चुका है। यहाँ पे इसका नाम है मोर अंडरस्कोर वर्ड। तो यहाँ पर हम बटन को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम जो होगा वो आइकॉन वाला रखेंगे, मोर वर्ड अंडरस्कोर वर्ड। जैसे ही आप इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे आपका 3 डॉट मेन्यू ऐड हो जाएगा। इसकी जो हाइट है हम इसको फुल कर देंगे और इसकी जो फॉन्ट्स हैं हम उसको कर देते हैं 20, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे ये ऐड हो चुका है। तो हम इसको करेंगे सबसे पहले कि इसका जो शेप है वो हम कर देंगे ओवल, ठीक है। हमने इसको ओवल कर दिया। अब ये हमारा यहाँ पे मेन्यू तो ऐड हो गया 3 डॉट वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं टाइटल। यहाँ पे मैंने इसको टाइटल ऐड कर दिया। टाइटल का हम कलर कर देते हैं वाइट में। यहाँ पे मैंने इसको वाइट कलर सेट कर दिया। उसके बाद मैंने इसका जो फाउंट रखा वो मैं इसको 15 रखूँगा क्योंकि हमारा टाइटल हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड कर दिया। उसके बाद मैं लेआउट में जाके स्पेस ऐड करूँगा। जर्नल में गया और उसके बाद यहाँ पे स्पेस ऐड कर दूँगा। इस स्पेस की जो विड्थ है वो मैं फुल कर दूँगा। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जितना हमारा टाइटल बड़ा होगा उस हिसाब से ये जो स्पेस है वो छोटा होता जाएगा। यहाँ पे ये मिल रहा है यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा सा इसके बैक साइड पे एक और स्पेस देते हैं और उसकी जो हम साइज़ रखते हैं वो 5 रखते हैं। यानी थोड़ा सा इसको क्या होना चाहिए कि स्पेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक में जाऊँगा। ब्लॉक में जाने के बाद मैं स्क्रीन 1 को सिलेक्ट करूँगा, इनिशियलाइज स्क्रीन में आ जाऊँगा
और यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया था लेवल 1। लेवल 1 का नाम हम चेंज कर देंगे। ठीक है, लेवल 1 का नाम हम टाइटल में रख देंगे। यहाँ पे मैं टाइटल का कंपोनेंट उठाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, यानी क्या करना है कि हमें जो टाइटल देना है वो भी कस्टम देना है। तो यहाँ पे टाइटल को आप सिलेक्ट कर दें। टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लेवल 1 का टेक्स्ट ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा कस्टम मेन्यू है वो सही तरीके से शो कर रहा है। फिर उसके बाद हम थोड़ी मज़ीद सी चेंजिंग करेंगे, एक एक्सटेंशन भी ऐड कर देंगे पॉपअप मेन्यू की, जो हमारी कस्टम पॉपअप मेन्यू में काम आएगी। यहाँ पे हमारी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। बटन के शेप को चेंज करके हम उसको डिफ़ॉल्ट पे कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट पे करने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे दे देखें, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। और उसके बाद हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पे हम एक्सटेंशन को इंपोर्ट करेंगे पॉपअप मेन्यू वाली। यहाँ पे मैंने पहले से पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं पॉपअप मेन्यू की एक्सटेंशन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी ऐड हो चुकी है। इस पॉपअप मेन्यू की एक्सटेंशन को यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद मैं ब्लॉक में जाऊँगा, वहाँ पे मैं सबसे पहले इसको ऐड कर दूँगा। जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँ, तो मेरा पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाए। यहाँ पे पॉपअप मेन्यू में ऐड कर देता हूँ। पॉपअप मेन्यू में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, मेक अ लिस्ट। यानी हमने क्या करना है कि हमने जितने भी मेन्यू रखने हैं उनकी क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट में जाके ब्लैंक टेक्स्ट को उठाऊंगा, ऐड कर दूंगा। अगर यहाँ पे मुझे 10 देने हैं तो मैं 10 यहाँ पे ऐड कर दूंगा टेक्स्ट। अगर आपको यहाँ पे 1 रखना है तो आप 1 भी रख सकते हो। अगर आपको 3 रखने हैं तो 3 भी रख सकते हो। अगर आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे मेक अ लिस्ट में सेटिंग का ऑप्शन है, उसमें आप ATM को ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। फर्स्ट का हम नाम रख देते हैं सेटिंग्स, और यहाँ पर हम रख देते हैं अबाउट अस, और लास्ट में हम रखेंगे रेट अस। अगर आप शेयर का भी रख दो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं चौथा मेन्यू ऐड कर देता हूँ। इसको दोबारा से मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिर्फ शेयर रख दूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे बटन में क्या ऐड करना है, हमारा जो बटन था वो ऐड करना है। ठीक है, उसका मैं एक एलिमेंट उठाता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। सिंपली आपको इतना करना है और कुछ भी नहीं करना। आपका कस्टम टाइटल बार भी बन जाएगा और उसके अलावा आपका पॉपअप मेन्यू भी बन जाएगा। ये देखें, यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा सेटिंग का ऑप्शन है, उसके बाद अबाउट अस का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है, और हमारा रेट अस का ऑप्शन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको हमने, अगर हम सेटिंग पे क्लिक करें तो हमारा सेटिंग का ऑप्शन आ जाए। अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अबाउट का ऑप्शन आ जाए।
अगर हम शेयर करते हैं तो हमारा शेयर का ऑप्शन ओपन हो जाए। अब हमने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेटिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो सेटिंग का मुझे जो है ना ऑप्शन शो होना शुरू हो जाए। अगर मैं अबाउट को करता हूँ तो अबाउट का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉपअप मेन्यू में जाके आफ्टर पॉपअप मेन्यू, यानी जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी एक मेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो उस मेन्यू का मुझे ऑप्शन ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ कंडीशन हमें इसलिए यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ सेटिंग की, तो उसके बाद जो मुझे शो होनी चाहिए वो सेटिंग की, यानी जो ऑप्शंस आएंगे उसमें जो कंपोनेंट आएंगे वो शो होने चाहिए। यहाँ पे मैंने जो टाइटल दिया हुआ है यहाँ पे मैंने गलत दिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये चीज़ रखनी चाहिए थी, लेबल। यहाँ पे मैं इसको लेबल रख देता हूँ। लेबल रखने के बाद इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। अब स्क्रीन में आके मैं इसको सेट कर दूंगा टाइटल। यहाँ पर मैं इसको टाइटल ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मेरा टाइटल होगा वो ही शो होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें स्क्रीन 1, यानी अब मेरा एक्यूरेट वो टाइटल शो हो रहा है जो मैंने सेट किया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इफ़ कंडीशन की लॉजिक को यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब मैं लॉजिक में जाके इक्वल टू का साइन उठाऊंगा। इक्वल टू का साइन इसलिए उठाना है हमने क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ किस चीज़ की, सेटिंग की, सेटिंग को मैंने उठाया यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं सेटिंग की सिलेक्शन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन सेटिंग इज़ इक्वल टू सेटिंग्स, यानी ये वाली सेटिंग, ये जो सिलेक्ट किया है सेटिंग को, वो बराबर है इस सेटिंग के। तो जो हमें यहाँ पर ऑप्शन शो होना चाहिए वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसको हटाकर मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा और सेटिंग को यहाँ पर ऐड कर दूँगा। अगर आप यहाँ पे एक और स्क्रीन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप स्क्रीन नहीं देना चाहते, सेम स्क्रीन में आप ओपन करना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ टाइटल का नाम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल का नाम था स्क्रीन 1। अब मैं इसका जैसे ही सेटिंग को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे टाइटल का नाम चेंज होकर सेटिंग के नाम से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो नाम है वो स्क्रीन 1 के नाम से है। मैं इसको स्क्रीन को रिफ़्रेश कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन रिफ़्रेश हो चुकी है। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन रिफ़्रेश हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, सेटिंग को सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे मेरी सेटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अब मैं सेटिंग में दोबारा जाऊँगा और एल्स इफ यूज़ करूँगा। दोबारा से मैं इस मेन्यू को कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तीसरी मर्तबा मैं इसको एल्स इफ को ऐड करूँगा, चौथी मर्तबा भी ऐड करूँगा। एल्स इफ हमने इतनी बार यूज़ करना है जितने हमारे मेन्यूज़ ऐड किए हुए हों। ठीक है, और इनको भी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके ये सारे हमने क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस में ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने सारे सीक्वेंस में ऐड कर दिए हैं। अब इनके नाम भी मैं चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी सीक्वेंस में सेट कर दूँ सारे कंपोनेंट्स को। यहाँ पे ये मेरे सेट हो चुके हैं। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा। अब मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा और उसको रिमूव कर दूँगा। इसका नाम मैं कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। शेयर को मैं कॉपी करता हूँ, थर्ड वन ऑप्शन में ऐड कर देता हूँ। चौथे नंबर को भी मैं कॉपी करता हूँ और ये मैंने ऐड कर दिया। यानी हमने चारों ऑप्शंस को ऐड कर दिया। अब मैं स्क्रीन को रिफ़्रेश कर दूंगा।
और 1 को ऐड चेक करूँगा, 2 का चेक करूँगा, 3 का चेक करूँगा, 4 का चेक करूँगा कि हमारे जो मेन्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखें हमारी जो स्क्रीन है वो 1 शो हो रही है। अब मैं जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल सेटिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा सेटिंग का टाइटल बार चेंज हो गया, सेटिंग के नाम से चेंज हो गया। अब अबाउट अस के नाम से चेंज हो गया, शेयर के नाम से चेंज हो गया और यहाँ पर रेट अस के नाम से। अब आप यहाँ पे इसको चेक करें कि ये प्रोफेशनली वर्क कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने तरीके से कस्टम टाइटल बार बना सकते हो, कस्टम पॉपअप मेन्यू बना सकते हो। मैं इसकी AIA फाइल डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप उस AIA फाइल को अपने तरीके से इस्तेमाल करें, स्क्रीन को डुप्लिकेट करें। आप स्क्रीन 1 में अपनी स्प्लैश स्क्रीन लगाएं और सेकंड में आप कस्टम टाइटल बार को मॉडिफाई करें और मेन्यूज़ मज़ीद ऐड करते जाएं। अब जैसे मैंने यहाँ पर देन में जो लेबल 1 दिया है, अगर आप सेटिंग यहाँ पे रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रीन एंड अदर ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सेट कर दिया और मैं इसका नाम कर देता हूँ सेटिंग। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी। उसका नाम रखना पड़ेगा सेटिंग्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ पॉपअप मेन्यू पे तो मेरा क्या होना चाहिए, सेटिंग वाला ऑप्शन ओपन होना चाहिए। और उसमें सेटिंग वाले ऑप्शन में क्या होगा कि सारी चीज़ें सेम होंगी, कस्टम वस्टम कुछ भी नहीं होगा। आपने अगर दोबारा से कस्टम क्रिएट करना है तो वो भी इसी तरह से आपको कस्टम टाइटल बार बनाना पड़ेगा, उसमें बटन ऐड करना पड़ेगा 3 डॉट वाला, और उसके बाद आपको पॉपअप मेन्यू की जो एक्सटेंशन है उसमें आपको मज़ीद चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ से जैसे ही इसको सेटिंग पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर ये मेरी सेटिंग की स्क्रीन ओपन हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं पॉपअप मेन्यू को सिलेक्ट भी करता हूँ तो यहाँ पर मेरा कोडुलर का अबाउट दिस एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कोडुलर की एप्लीकेशन का अपना ही है। अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो आप इसको भी बना सकते हो कस्टम व्यू के तरीके से। यहाँ पे मैंने जो सेटिंग की हुई थी कस्टम वाली वो ऐड है। यहाँ पे ये पेज रिफ्रेश हो रहा है जो मैंने कस्टम वाला बनाया था। जैसे ही रिफ्रेश हो जाता है मैं आपको चेक करवाऊँगा कि किस तरह है ये। यहाँ पे ये देखें, आप इस वीडियो को गौर से देखें, पॉपअप मेन्यू किस तरह बनता है और कस्टम टाइटल बार किस तरह बनता है। आप इन चीज़ों को बना के इसी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करके आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक्नो इनसाइडर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें।